Assalamualaikum, this is Muhammad Hashmi and welcome to MH Computer Academy. सो गाइस, पैटर्न की सीरीज़ में आज हम एक नए पैटर्न के साथ हाज़िर हुए हैं। तो इंशाल्लाह हम इस पैटर्न को आज आपको समझाएंगे जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। सो गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल पर विज़िट करें। सो वक्त से के बगैर चलते हैं आज के टॉपिक की जानिब। सो गाइस, आप आज इस तरह का एक पैटर्न जो है ना आप ड्रा करेंगे। तो इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि हमने यहाँ पे स्पेसेस इनको देने हैं। इन जगहों पे, ये जो बाकी जगह है ना, यहाँ पे हमने स्पेसेस देने हैं। तो इसकी जो लेंथ है ना वो यहाँ से ऐसे है, ऐसे। तो यहाँ पे फर्स्ट में जो हमारे पास हैं वो 4 स्पेसेस हैं, फिर 3 स्पेसेस हैं, फिर 2 स्पेसेस हैं, फिर यहाँ पे 1 स्पेस और यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। इस तरह का हमने पैटर्न बनाना है। आपने 2 फॉर लूप वाला जो पैटर्न है वो आपने ड्रॉ किए होंगे, लेकिन अब जो है ना इसके अंदर क्योंकि स्पेसेस इंक्लूड हैं तो हम क्या लेंगे, हमारे पास 3 जो है ना फॉर लूप यूज़ होंगी। हमारे पास क्या होगी, 3 फॉर लूप यूज़ होंगी। ठीक है, जो पहली फॉर लूप यूज़ होगी वो हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया, जो फर्स्ट फॉर लूप होती है वो होती है नंबर ऑफ़ रोज़ के लिए। ठीक है, और दूसरी जो फॉर लूप होती थी वो हमारे नंबर ऑफ़ कॉलम्स के लिए यूज़ होती थी। लेकिन यहाँ पे हम दूसरी जो फॉर लूप लगाएंगे वो लगाएंगे स्पेसेस के लिए, नंबर ऑफ़ स्पेसेस के लिए। और जो कॉलम्स के लिए हम यूज़ करते हैं वो हम यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे कॉलम्स के लिए। तो इस प्रोग्राम को मैं प्रैक्टिकली आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं फिर आपको ये समझाऊँगा कि ये हमने किस तरह परफॉर्म किया। सो सबसे पहले आपने डेव C++ को ओपन कर लेना है और ये मैंने स्ट्रक्चर इसका लिख लिया है। अब यहाँ पे हम उसी तरह फॉर लूप लगाएंगे। पहले उसको इनिशियलाइज़ किया, इंट i इज़ इक्वल टू 1 और i इज़ लेस देन और इक्वल टू, ये नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 5 रोज़ का मैं ले रहा हूँ यहाँ पे प्रोग्राम 5, उसके बाद i प्लस प्लस, और यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ नंबर ऑफ़ रोज़। ठीक है, और उसके बाद दोबारा एक फॉर लूप नंबर ऑफ़ स्पेसेस के लिए। तो मैं अब देखें, सबसे पहले जो हमारे पास स्पेसेस हैं वो है हमारे पास 4। तो 4 स्पेसेस के लिए हमने क्या करना है, तो अब हमने क्या करना है, इसको स्टार्ट भी 5 से करना है ताकि दूसरों के अंदर डिक्रीमेंट हो, क्योंकि ऊपर पहले 4 या 5 हैं, उसके बाद 3, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 1। तो मतलब कि हर एक रो के अंदर एक एक का डिक्रीमेंट आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे इंट j इज़ इक्वल टू 5 एंड j इज़ ग्रेटर देन। अब j ग्रेटर है किससे, अब यहाँ मिसाल के तौर पर मैं लगा दूँ 1, तो इसका ड्रॉबैक क्या है, इसका नुकसान क्या होगा, उसका नुकसान ये होगा, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये देखें, अगर मैं यहाँ पे इस जगह पे अगर मैं 1 लिख दूँ तो क्या होगा, हर दफ़ा 5 स्पेसेस 5 स्पेसेस 5 स्पेसेस 5 स्पेसेस, जो ये पैटर्न प्रिंट होगा ये कुछ इस तरह का प्रिंट होगा। इसके अंदर सारे स्टैटिक्स होंगे यहाँ पे। तो ये जो स्पेसेस हैं वो बराबर होंगी, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि पहले 5 स्पेसेस हों या 4 स्पेसेस हों, फिर उसके बाद कम होती जाएं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं आई का देखें कि आई के अंदर इंक्रीमेंट आ रहा है। अगर मैं यहाँ आई लिख दूँ तो कैसा रहेगा, अब देखिए आई यहाँ पे 1 है, तो जब 1 होगा तो ये 4 स्पेसेस तक प्रिंट करेगा। उसके बाद जब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो फिर ये क्या करेगा, फिर उसके बाद ये 3 स्पेसेस प्रिंट करेगा। इसी तरह ये कम होता जाएगा। सो इसको मज़ीद हम परफॉर्म करते हैं। सो गाइस, हमने इसको यहाँ पे आई लिख दिया। अब आई के बाद फिर यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास डिक्रीमेंट आएगा। तो हम क्या करेंगे, j माइनस माइनस। तो उसके बाद अब यहाँ क्या करेंगे, हम लोग स्पेसेस देंगे। ये हमने स्पेस दे दिए यहाँ पे। और इसके बाद एक और फॉर लूप लेंगे, किसके लिए, ये हम फॉर लूप लेंगे पैटर्न प्रिंट करने के लिए, जो स्टैटिक होगा उसको प्रिंट करने के लिए। तो अब ये k हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगा, k इज़ लेस देन और इक्वल टू। अब देखें, हमने यहाँ पे नंबर ऑफ़ ऑड जो है वो प्रिंट करने हैं। देखें, अब पहली जो रो है उसके अंदर 1 है, दूसरी रो हमारे पास इसके अंदर 2 है, तीसरी रो के अंदर कितने हैं, हमारे पास 5 है। मिसाल के तौर पर इनकी डबल करके देखें, ये देखें, पहली रो है, अगर इसका डबल करें तो 2 बनता है, दूसरी रो है इसका डबल करें तो 4 बनता है, तीसरी रो है इसका डबल करें तो 6 बनता है। तो मतलब कि अगर हम डबल यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 1 में से माइनस कर दें तो ये हमारे पास पैटर्न बन जाएगा। अब मिसाल के तौर पर अब हम इसको
प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आई से। आई की वैल्यू क्या है, फर्स्ट रो मीन के आई की वैल्यू 1 होगी, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा। अब 2 में से 1 चला जाए तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1 डायरेक्ट प्रिंट होगा। तो ये हमने यहाँ पे टेक्निक यूज़ करनी है। अब यहाँ क्या करेंगे, के प्लस प्लस, यहाँ पे हमने स्टैक लिख दिया। अब क्या होगा, अगर हम यहाँ पे इसको प्रिंट भी अभी रन करके देना, अभी भी यहाँ पे एक लिमिटेशन है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाता हूँ, फिर समझाता हूँ। ये देखें, ये डायरेक्ट प्रिंट हो रहे हैं, ये सारे एक ही लाइन के अंदर प्रिंट हो रहे हैं। इसकी वजह यह है कि क्योंकि हमने यहाँ पे इस लूप के बाहर एंडल नहीं लिखा, एंडल की कमांड जो होती है वो हमने यहाँ पे नहीं लिखी। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको लिख दूँ सी आउट, यानी इस फॉर लूप, प्रिंटिंग की फॉर लूप के बाहर। सो अब हम इस कंपाइल रन करके देखते हैं। तो देखें गाइस, वही पैटर्न आ रहा है जो हमने यहाँ पे पेंट के अंदर ड्रा किया था, एज इट इज़ हमारे पास वही पैटर्न आ गया है। सो अब हम इसको थोड़ा सा मज़ीद अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें यहाँ पे जो फर्स्ट रो है, अब यहाँ पे क्या होगा, अब आई की वैल्यू 1, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है। ये किसके लिए है, नंबर ऑफ स्पेसेस, और ये जो है ये है। सो ये देखिए, ये नंबर ऑफ़ रोज़ के लिए है, यानी हमने इस रो को सिलेक्ट कर लिया, पहले वाली रो को। यहाँ जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास क्या होगी, एक रो जो पहली रो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। अब सिलेक्ट होगी ना, अब हमारा जो कर्सर है वो इस जगह पे है जहाँ पे ये पॉइंटर मूव कर रहा है, इस जगह पे। अब क्या होगा, अब उसके बाद जे की वैल्यू क्या है 5। अब यहाँ कंडीशन चेक होगी, बॉडी के अंदर आएगा, इसको चेक करेगा। अब ये कंडीशन ट्रू है तो क्या करेगा, एक स्पेस जनरेट कर देगा, एक स्पेस उसने जनरेट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर इसी लूप के अंदर है, जब तक ये कंडीशन रॉन्ग नहीं होगी ना तब तक इससे बाहर नहीं जाएगा। तो अब ये क्या करेगा, डिक्रीमेंट करेगा। अब जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। जब जे की वैल्यू 4 हो जाएगी हमारे पास, तो इसको चेक करेगा, यहाँ पे आई की वैल्यू वही है 1 है अभी, तो चेक करेगा इसको, ये ट्रू है, फिर उसके बाद दोबारा एक और स्पेस जनरेट यहाँ पे कर देगा, ठीक है। और इसी तरह फिर ये दोबारा इसके अंदर डिक्रीमेंट होगा। अब इसकी वैल्यू क्या कितनी हो गई है, हमारे पास 3 हो गई है, तो अब ये एक और स्पेस जनरेट कर देगा। इसी तरह फिर एक और स्पेस जनरेट कर देगा। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ जे की वैल्यू 1 होगी और जे की वैल्यू 1 है, और आई की वैल्यू कितनी है, वो भी 1 है। तो 1 इज़ लेस देन 1, क्या ये ट्रू है, नहीं है, फॉल्स है। तो ये क्या करेगा, ये नीचे वाली फॉर लूप के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो नीचे वाली फॉर लूप के अंदर आकर फिर ये के की वैल्यू को चेक करेगा। अब के की वैल्यू क्या है 1, सो के, फिर उसके बाद के इज़ लेस देन और इक्वल टू। अब 1 किसके साथ चेक करेगा, इस कंडीशन के साथ कि 2 को मल्टीप्लाई करे 1 से। आई की वैल्यू क्या है, हमारे पास 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा। 2 में से 1 चला जाए तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास 1 बचेगा। तो के इज़ लेस देन और इक्वल टू कितना बचा, 1। तो अब एक मरतबा क्या होगा, तो ये हमारे पास स्टैटिक प्रिंट होगा। ये हमारे पास स्टैटिक प्रिंट हो गया ना, ये हमारे पास स्टैटिक प्रिंट हो गया। अब क्या होगा, अब इसके बाद ये होगा कि इसके अंदर के की वैल्यू जो है ना वो उसके अंदर इंक्रीमेंट होगा, उसके अंदर 1 का इंक्रीमेंट होगा, तो के की वैल्यू क्या बन जाएगी 2। अब यहाँ पे हमारे पास जो है के इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। अब ये 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 1, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। यहाँ पे ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी दोबारा। तो ये क्या करेगा, अब ये नीचे वाली लाइन पे आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, सी आउट एंडल क्या कर देगा, उसको नीचे वाली लाइन पे ले आएगा कर्सर को। पॉइंटर जो है ना हमारे पास यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास पॉइंटर निचली लाइन पे आ जाएगा। अब हमारे पास क्या होगा, आई की वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट होगा। तो आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी उसके बाद क्या करेगा, अब निचले वाली लाइन पे आएगा। अब नीचे वाली लाइन के अंदर ये हमारे पास नंबर ऑफ स्पेसेस के लिए जो है ए की वैल्यू क्या है 5 यहाँ पे, और आई की वैल्यू क्या है 2। एक मरतबा चेक करेगा, एक स्पेस जनरेट कर देगा, फिर उसके बाद दूसरी मरतबा, फिर उसके बाद तीसरी मरतबा। अब आई की वैल्यू कितनी है 2, और जे की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 इज़ ग्रेटर दैन 2, ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स हो जाएगी। तो अब क्या करेगा, उसके बाद ये नीचे वाली फॉर लूप के अंदर चला जाएगा और उसी तरह फिर क्या कर देगा, ये प्रिंट करता जाएगा। सो इसी तरह हमारे पास गाइज ये सारा प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, और अगर फिर भी कहीं आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपको फिल फॉर रिप्लाई करूँ। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।